नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए राजस्थान की भाषा, बोलियाँ और साहित्य से संबंधित 80 क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। लगभग 70-80 के बीच में होंगे और ये डिस्कस करेंगे हम। पहली वीडियो रहेगी और अगली जो वीडियो होगी उसमें भी 70-80 क्वेश्चन जो हैं हम देखेंगे। तो ये दोनों वीडियो राजस्थान की भाषा, बोलियों और साहित्य से संबंधित रहेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये कलाम एकेडमी से लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें पहले प्रश्न की। राजस्थानी साहित्य का जो रीति और नीतिपरक काल है वो कब से कब तक रहा है। राजस्थानी साहित्य का रीति एवं नीतिपरक काल कब से कब तक रहा है? तो ये 1650 से 1850 के बीच में रहा है। राजस्थानी साहित्य का भक्ति काल कब से कब तक रहा है? तो ये 1450 से 1650 के बीच में रहा है। जिन भांत फौज में नगारो चाहिए उन्हीं भांत बात में काई जरूरी हुए। जिस प्रकार से फौज में नगाड़ा चाहिए होता है उस प्रकार बात में हुंकारे की जो है वो जरूरत होती है। तो हुंकारो चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य की ऐसी विधा जिसमें आंखों देखी बात का वर्णन किया जाता है। तो वो होती है साखी। बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा क्या कहलाती है? तो ये पवाड़ा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की ऐसी विधा जिसमें राजनीति के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है। तो वो वेली होती है। ठीक है। वेली जो होती है साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें राजनीति के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, झमाल और झूलना किस प्रकार की विधाएं हैं? झमाल और झूलना जो है ये पद्य प्रकार की विधाएं हैं। संत महात्माओं का जीवन परिचय क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है। काव्य की ऐसी विधा जिसमें आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का वर्णन जो है वो मिलता है। विलास। विलास ऐसी काव्य की विधा है जिसमें आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, ऐसी साहित्य की विधा जिसमें किसी वंश के आदि पुरुष से विद्यमान पुरुष तक पीढ़ीवार वर्णन मिलता है। तो वो कहलाती है वंशावली। लोक कथा कैवनीय ने काई किया जावे। तो बात पोष कहा जाता है लोक कथा को। अगला है, ख्यात विषयक निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य वर्णन मिलता है। इनमें राजवंशों की वंशावली और तिथियां उल्लेखित हैं। इनका लेखन प्रशस्ति रूप में किया जाता है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई। तो इनमें राजवंशों की वंशावली व तिथियां उल्लेखित है, बिल्कुल सही। इनका लेखन प्रशस्ति रूप में किया गया है, ये भी सही है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई, ये भी सही है। जो ए है ये गलत है। इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य वर्णन मिलता है, ये गलत है क्योंकि इनका प्रारंभ हुआ है वो ही 16वीं शताब्दी से हुआ है। किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित हैं? तो पहेलियों के लिए आड़ी हियाली शब्द प्रचलित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? वात। वात जो है वो कहानी या कथा विधा से संबंधित है। निम्न में से कौन सी साहित्य की एक पद्य विधा है? तो देखिए वरासो जो है ये एक पद्य विधा है। अगला प्रश्न है, साहित्य की कौन सी विधा राजाओं की कीर्ति सम्मान और सफलताओं से संबंधित है? ख्यात। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त राजस्थान के किस जिले के रहने वाले थे? जालोर। शिशुपाल वध किसकी रचना है?
तो महाकवि माघ की रचना है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य आदिकाल का जैन शैली रचनाकार है। तो ये आसगु हैं। आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है। आदिकाल के जो चारण शैली के रचनाकार इनमें से कौन से नहीं हैं? वज्रसेन सूरी नहीं है, बाकी बादल ढाडी, गार्डन शिवदास, श्रीधर व्यास ये हैं। चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीठ सू किण भांतरो काव्य है। जो चंदन बाला रास है वो किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है? तो ये है आपके नेमिनाथ रास। असाहित्य कवि की रचना कौन सी है? हंसावली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर व्यास। नेक्स्ट है, अचलदास खींची री वचनिका में किनारे युद्ध रो बरनाव हुयो है। तो इस युद्ध में अचलदास खींची और होसंग शाह जो है इनके युद्ध का वर्णन हुआ है। वीर रामायण के लेखक कौन हैं? तो बादल ढाडी हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम जो है इनका वो पृथ्वी भट्ट है। अगला प्रश्न है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी। तो ये चंद्रबरदाई की विरोक्ति थी। बीसलदेव रासों में कुणसो रस प्रधान है? सिंगार रस है। बीसलदेव रास की कथा में नायक नायिका कौन सी हैं? तो इनमें हैं आपके राजा बीसलदेव और रानी राजमती। नेक्स्ट है, बीसलदेव रासो किण भांतरो काव्य है। तो ये प्रेम काव्य है। ठीक है, श्रृंगार रस से भरपूर प्रेम काव्य है। ठीक है, पालहन कवि री ख्याति किण रचना रे पाण है। तो ये नेमिनाथ बारहमासा जो है पालन कवि री ख्याति किन रचना के किस रचना में देखी जा सकती है? नेमिनाथ बारहमासा में। श्रीधर व्यास द्वारा जो रचित रणमल छंद है वो किस काल की रचना है? तो ये वीर गाथा काल की रचना है। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? वज्रसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर, शालिभद्र सूरी बाहुबली, जिन वल्लभ सूरी वृद्ध नवकार, सोम कुंवर पृथ्वी चंद्र चरित्र। तो देखिए ये युगम सम्मेलित नहीं है। वज्रसेन सूरी भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है सही है। शालिभद्र सूरी बाहुबली रास सही है। जिन वल्लभ सूरी वृद्ध नवकार सही है। अगला प्रश्न है, हाला झाला रा कुंडलिया काव्य रचना रा सृजक कौन है? तो इसके सृजक कौन है? ईसादास। अगला प्रश्न है, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? कानड़ दे प्रबंध से। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी कृति कौन सी है? तो यह है वेली कृष्ण रुक्मणी री। जैन कवि समय सुंदर री रचना नहीं है। जैन कवि समय सुंदर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? पद्मिनी चरित्र चौपाई नहीं है। मृगावती रास, नल दमयंती चौपाई, सीताराम चौपाई ये कवि समय सुंदर की रचनाएं हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं आपके पृथ्वीराज राठौड़। ये आपके अकबर के दरबार में थे। डिंगल भाषा में लिखी गई है। विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार रो नाम है। तो विरुद्ध क्षेत्री के रचनाकार जो हैं वो कौन है? दुर्सा आडा है। वे कौन सा कवि है जंकारी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग बने परमेश्वर के समान
परमेश्वर है यहाँ पर, ठीक है। परमेश्वर रह समान बतावन लागा। हाँ, परमेश्वर के समान किसको बताते थे? बारहट ईसरदास को। राजस्थानी में रामायण का रचनाकार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेहोजी हैं। राजस्थानी में रामायण के रचनाकार कौन है? मेहोजी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरनाम सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो? मेहोजी गोदारा ने। नेक्स्ट है, किस संतरी वाणिया रो संग्रह हरडे वाणी नासु संकलित करीजियो? ठीक है, किस संत की वाणियों को का जो संग्रह है वो हरडे वाणी नाम से संकलित किया गया है? दादू दयाल। किस संतरी वाणिया रो संग्रह अणभय वाणी रे नासु जाण्यो जावे? तो वो है श्री रामचरण जी। नेक्स्ट है, लोक साहित्य में किनरी गिनती नहीं होवे? लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती है? एकांकी की। बाकी लोकगीत की होती है, ख्याल लोक नाटक की, पहेलियों की होती है। माधवानल चौपाई किसकी रचना है? कुशल लाभ की रचना है। माधवानल चौपाई किसकी रचना है? कुशल लाभ की। ढोला मारूरा दुहा कृति रे नायक ढोला रो असल नाम कहीं हो? ढोला का असल नाम क्या था? पहली बात तो कवि कल्लोल की रचना है ढोला मारूरा दुहा, और इस जो कवि ये जो कृति है इसमें ढोला का जो नाम था वो था साले कुमार। नेक्स्ट है, लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? ढोला मारूरा दुहा। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। बीकानेर महाराजा रायसिंह ने रायसिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में रावसिहा से लेकर रायसिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की है? संस्कृत में। 18वां प्रश्न है, यह है बुद्ध सिंह। ठीक है, बुद्ध सिंह द्वारा रचित नेह तरंग कितने खंडों में विभक्त है? बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह के जो द्वारा रचित नेह तरंग है ये 14 खंडों में विभक्त है। उन्नीसवां प्रश्न आपके सामने, दयालदास की रचना या रचनाएं कौन सी हैं? बीकानेर रे राठौड़ा ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्प द्रुम। तो ये तीनों रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, वीर विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये श्यामल दास की रचना है। सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, साथ ही शंभू सिंह और फतेह सिंह तीनों के दरबार में ये रहे हैं। कवि वीरभान द्वारा रचित ग्रंथ है राजरूपक। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल के युद्धों से वर्णित सुजान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसकी है? कवि सूदन की। मुहणोत नैन्सी किसके दरबारी कवि थे? तो ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो मारवाड़ रा प्रगनादि विगत। कौन सी रचना जसवंत सिंह की नहीं है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेघमाला नहीं है, बाकी भाषा भूषण, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, ये तीनों रचनाएं जसवंत सिंह की हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो याद रखना, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, अनुभव प्रकाश, ये रचना किसकी है? जसवंत सिंह की। ढोला मारूरी चौपाई के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके कुशल लाभ। ठीक है, नेक्स्ट है, नागदमन रचना के रचनाकार कौन है? सायाजी। चक्रपाणी मिश्र किसका दरबारी कवि विद्वान था? किसका दरबारी विद्वान था? तो महाराणा प्रताप का विद्वान था चक्रपाणी मिश्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? ढोला मारूरा दुहा। नेक्स्ट है, वह कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग बाणे परमेश्वर रे समान बतावन लागा है? रिपीट हुआ है। बारहट ईसरदास। अमर सिंह रा दुहा के रचयिता कौन है?
केशवदास गार्डन। अगला प्रश्न है राठौड़ रतन सिंह रिवचनिका के लेखक कौन है? जग्गा खिड़िया। नेक्स्ट है मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? मोहनोत नैंसी। वेली कृष्ण रुक्मणी रामरासो हरि रस आदि किस काल की रचनाएं हैं? तो ये भक्ति काल की रचनाएं हैं। ठीक है, तो आज हमने लगभग जो है 75 से 80 क्वेश्चन जो हैं कर लिए हैं, डिस्कस किए हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें भी 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में हम राजस्थान की भाषा, बोलियों और साहित्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक अपने मित्रों में शेयर नहीं की वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें।